नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं दिनेश शर्मा। यूपी की सियासत में जैतपुर विधानसभा सीट को काफी अहम माना जाता है। ये सीट बाराबंकी जिले में आती है। इस विधानसभा सीट को हाई प्रोफाइल सीट माना जाता है। यहाँ 5वें चरण में 27 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। इस बार यहाँ कांग्रेस के तनुज पूनिया, सपा के गौरव रावत और बीजेपी के अमरीश रावत के बीच मुकाबला है। जैतपुर विधानसभा पहले मसूली विधानसभा के नाम से जानी जाती थी। साल 2011 में यहां हुए परिसीमन के बाद ये जैतपुर सीट के नाम से अस्तित्व में आई। किसी जमाने में सीट पर कांग्रेस का दबदबा रहता था। यहां से पूर्व विधायक जमीलुर रहमान किदवई, पूर्व केंद्रीय मंत्री रफी अहमद किदवई, बिहार, बंगाल, हरियाणा समेत कई राज्यों के राज्यपाल रहे अखलाकुर रहमान किदवई, इकरामुर रहमान किदवई, पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहसिना किदवई और कई बार यूपी और केंद्र में मंत्री रहे सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वर्गीय बेनी प्रसाद वर्मा की कर्मस्थली है। इसलिए इस विधानसभा सीट को वीआईपी सीट माना जाता है। यहाँ से साल 1967 के विधानसभा चुनाव में जमीलुर रहमान किदवई ने जीत का परचम लहराया और विधायक चुने गए। 1969 में मुस्तफा कामिल किदवई, 1974 में मोहसिना किदवई यहाँ से विधायक चुनी गई और प्रदेश समेत केंद्र सरकार में भी मंत्री रही। साल 1977 के विधानसभा चुनाव में लोकदल के टिकट पर बेनी प्रसाद यादव ने जीत दर्ज कराई। इस सीट पर 1980 के विधानसभा चुनाव में रिजवान उर रहमान किदवई ने बेनी प्रसाद वर्मा को शिकस्त दी थी। 1985 के विधानसभा चुनाव में बेनी प्रसाद वर्मा ने फिर से जीत का परचम लहराया और वे मंत्री भी बनाए गए। इसी बीच बेनी प्रसाद वर्मा ने केसरगंज सीट से सांसद का इलेक्शन लड़ा। ऐसे में यहां उपचुनाव हुए जिसमें फरीद महफूज किदवई ने जीत हासिल की। साल 2012 में इस सीट को रिजर्व सीट घोषित किया गया और चुनाव में सपा के रामगोपाल रावत ने जीत का परचम लहराया। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के उपेंद्र रावत चुनाव जीते। उनके लोकसभा चुनाव लड़ने पर यह सीट खाली हुई और 2019 में यहां उपचुनाव हुए थे। साल 2019 के उपचुनाव के नतीजों की बात करें तो सपा के गौरव रावत ने बीजेपी के अमरीश कुमार को 4165 वोटों के अंतर से हराया था। सपा के गौरव रावत को 78,712 वोट मिले, जबकि बीजेपी के अमरीश ने 74,007 वोट हासिल किए। कांग्रेस के तनुज पूनिया 43,983 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे। साल 2019 के उपचुनाव में वोट प्रतिशत 35.28 रहा था। इस विधानसभा क्षेत्र में जातीय समीकरणों की बात करें तो यहाँ कुल वोटर 3,79,754 हैं। इनमें से पुरुष वोटर 2,16,036 और महिला वोटर 1,78,118 है। यहाँ मुस्लिम वोटर 68,000, वर्मा 68,000, रावत 68,000, यादव 54,000, गौतम 40,000 और ओबीसी वोटर 35,000 हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में ब्राह्मण वोटर 35,000, दलित वोटर 16,000 हैं। यहाँ की जनता के मुद्दों की बात करें तो कानून व्यवस्था और अफीम तस्करी मुद्दा है। हर चुनाव में जनता कानून व्यवस्था सुधारने और अफीम तस्करी रोकने की मांग करती है तो उम्मीदवार और राजनीतिक दल इसे लेकर आश्वासन भी देते हैं। इस बार के सियासी रण में सभी उम्मीदवार बड़ी मजबूती के साथ उतरे हैं। वोटर्स को ज्यादा से ज्यादा लुभाने की कोशिश की जा रही है। विकास के नाम पर कई तरह के दावे और वादे किए जा रहे हैं। देखना होगा कि विधानसभा क्षेत्र में जनता इस बार के चुनाव में किसे अपना वोट और आशीर्वाद देती है, कौन यहां जीत का परचम लहराता है और चुनकर विधानसभा में जाता है। ये सब नतीजों वाले दिन 10 मार्च को हमारे सामने होगा।